हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स की और एनालॉगस ऑर्गन्स की। ये वे ऑर्गन्स हैं कि जब हमने एविडेंस ढूंढना शुरू किया था, ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी का जब एविडेंस ढूंढना शुरू किया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के टाइम में, कि ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिसकी वजह से, ऐसे कौन से अंग हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि किसी के एंसेस्टर्स एक ही थे या किसी के पूर्वज एक थे, या फिर ऐसे कौन से अंग हैं जिनको देख के हम कह सकते हैं कि कभी ना कभी इनका उद्भव एक ही जीव से हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए कुछ अंगों को देखा गया। अब कुछ ऐसे अंग थे, ठीक है, कुछ ऐसे अंग थे जो दिखने में सेम है, ठीक है, दिखते सेम है, काम करने में सेम है, ऐसा लगता है कि एक ही जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो बेसिक निर्माण है, उन अंगों का जो बेसिक निर्माण है वह अलग अलग अंगों से हुआ है। ठीक है, आपस में कोई भी समानता नहीं है। दूसरे तरह के ऑर्गेन ऐसे देखे गए जंतुओं में जिनका काम तो अलग अलग है, लेकिन अगर उनका बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसके आधार पर इनको बांटा गया दो भागों में, एक होमोलॉगस ऑर्गन, दूसरा है एनालॉगस ऑर्गन। अगर होमो का मतलब समझो तो होमो का मतलब होता है एक जैसा। होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसा। जैसे कि अगर एक परिवार की बात करें तो इसमें रक्त संबंध जो होते हैं, पिता पुत्र में, माँ बेटी में, माँ बेटे में, जो रक्त संबंध होता है, ठीक है, यह रक्त संबंध कैसा होता है? एक जैसा होता है ना। ठीक ऐसे ही जो ऐसे जीव जो बहुत सालों पुराने हैं, आज तक जैसे बदलाव होता गया, समय के साथ बदलाव होता गया, और उन्होंने इस दुनिया में अपने को जीने के लिए अपने उपार्जित जो लक्षण थे, उनके जो अपने लक्षण थे, उन लक्षणों में कुछ कुछ चेंज कर लिया। ठीक है, जैसे जो पहले मछली थी, मछली क्या कर रही थी? तैर रही थी, पानी में तैर रही थी। उसके बाद टेट्रापोडा आए, जैसे एम्फीबिया आए, तो उन्होंने धरती पर भी जीने के लिए खुद को उपायोजित कर लिया। फिर ऐसे ही उसके बाद कौन आया? पक्षी आए, तो पक्षी ने खुद को उड़ने के लिए उपायोजित कर लिया। उनके अपने जो अग्रपात थे उनको किस में बदल दिया? उड़ने के लिए उपायोजित कर लिया, तो अब वे उड़ सकते थे। तो ठीक ऐसे ही जो अंग एक जैसे हैं, मतलब काम उनका जो ओरिजिन है उनका एक है, लेकिन उनका काम अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे जीवों के, ऐसे ऑर्गन को क्या कहते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। अब जैसे आप इमेज में देख रहे हो, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो थॉर्न देख रहे हो, ठीक है, ये बोगनविलिया का प्लांट है, ये वाला प्लांट जो है ना वो बोगनविलिया है। तो बोगनविलिया का ये जो प्लांट का ये थॉर्न आप देख रहे हो ना, जो थॉर्न जहाँ लीफ के ठीक ऊपर से निकला हुआ है, ठीक है, ये थॉर्न कहलाता है। ठीक ऐसे जो कुकुरबिटा में आप देखते हो कि इसमें टेंड्रिल्स पाई जाती हैं। कुकुरबिटा में क्या होती हैं? टेंड्रिल्स पाई जाती हैं। देखा होगा ना लौकी कद्दू में, ये क्या होती हैं? किसी भी टहनी को या कुछ भी पकड़ने के लिए इनमें टेंड्रिल्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों में चीज़ें सेम है, लेकिन आकार में देख रहे हो कितना अंतर आ गया है। थॉर्न बिल्कुल अलग दिख रहा है, छोटा सा है, लेकिन जो कुकुरबिटा है उसमें कितने लंबे से टेंड्रिल्स पाए जा रहे हैं। तो ये सबका जो ओरिजिन है वह तो सेम है, ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर बिल्कुल दिखने में अलग लग रहा है। तो ये क्या हो गए? होमोलॉगस, जो जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो, जिनकी उत्पत्ति एक जैसे ही अंगों से हुई हो, लेकिन डिफरेंट स्पेसीज में आज वो डिफरेंट काम के लिए यूज हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन या समजात। सम का मतलब एक जैसा, जात मतलब जाति, जो एक ही जैसे जात से बने हो उसे क्या कहेंगे? समजात। ठीक है, दूसरा हमने कहा एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन के मतलब देखने में तो एक जैसे हैं, ठीक है, देखने में एक जैसे हैं, लेकिन क्या है? वे बिल्कुल ही अलग हैं एक दूसरे से, बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है। काम भी एक जैसा है। जैसे मच्छर के पंख देख लो या मक्खी के पंख देख लो। अब मक्खी के पंख, चिड़िया के पंख और चमगादड़ के पंख, तीनों क्या काम करते हैं? उड़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर जो मक्खी के पंख हैं या मच्छर के पंख हैं और जो चिड़िया के पंख हैं, उनका विकास अलग अलग अंगों से हुआ है। ठीक है, वे इंसेक्टा हैं। जो चिड़िया है वो क्या है? टेट्रापोडा है, तो उसके अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हुए, अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हुए। लेकिन वही मच्छर में तो अग्रपाद पाए ही नहीं जाते थे। ठीक है,
तो अब आपको समझ में आ गया एनालॉग में क्या अंतर है और इसमें होमोलॉग में क्या अंतर है। एनालॉग का मतलब होता है समरूप, जो दिखने में एक जैसा है लेकिन उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह बिल्कुल ही अलग है। ऐसे समझ लो कि जैसे दो बच्चे, जुड़वा बच्चे, लेकिन उनका चेहरा अलग अलग हो गया है, तो वह क्या कहेंगे, समजात। दो अलग अलग घरों के बच्चे जिनका चेहरा दिखने में एक जैसा है और लोग कहते हैं अरे दिखने तो भाई बहन लग रहे हैं या भाई भाई लग रहे हैं, तो वे क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, आ गया समझ में। अब नहीं भूलोगे तो अब क्वेश्चन की दो तरफ बढ़े। यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, जो स्वीट पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो और जो पोटैटो होता है, ठीक है, दोनों का क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर समझो कि स्वीट पोटैटो का मतलब क्या हुआ, हिंदी में जानते हो ना, कोन, कोन बोलते हैं हम लोग यहाँ उसको, जो ऐसे कुछ ऐसे होता है, स्वीट पोटैटो कोन। ठीक है, गंजी, गंजी या कोन जो भी हो, इसमें क्या होता है, रूट मॉडिफाई हुआ है। इसमें क्या है, रूट मॉडिफाई हुआ है। जबकि वही पोटैटो की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। तो पोटैटो में स्टेम मॉडिफिकेशन होता है और वो जैसे ऐसे दिखता है जैसे कि रूट हो। ठीक है, आलू का, आलू जो खाते हो वो क्या है, वह स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और स्वीट पोटैटो जो है, जो गंजी या कोन जो खाते हो, वह क्या है, वह रूट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो इन दोनों को अब देखने में तो दोनों जड़ें ही लगती हैं ना, दोनों जमीन के अंदर हैं, दिखने में रंग भी एक लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, एनालॉगस ऑर्गन है। क्या कहलाएंगे, एनालॉगस हैं, ऑर्गन ही एनालॉगस हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अच्छा, एनालॉगस ऑर्गन को ना होमोप्लास्टिक ऑर्गन भी कहा जाता है। होमोप्लास्टिक ऑर्गन, जैसे किसी की प्लास्टिक सर्जरी करा के और एक जैसा बना दिया गया हो, इसी को क्या कहेंगे, होमोप्लास्टिक ऑर्गन कहेंगे। आ गया समझ में। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1, द ऑर्गन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज के जो ऑर्गन दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं थ्रू कॉमन डिसेंट, जो कॉमन डिसेंट है। ठीक है, मतलब उद्भव जो है उनका वह सेम है, थ्रू बिकम फंक्शनली डिफरेंट, लेकिन उनके काम अलग अलग हैं। जो उनका उद्भव है वह एक जैसा है लेकिन उनके काम अलग अलग हैं, तो उनको क्या कहेंगे, होमोलॉगस ऑर्गन कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, द ऑर्गन विच लुक्स डिफरेंट, ऐसे ऑर्गन जो दिखने में तो डिफरेंट हैं, ठीक है, बट हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, लेकिन उनका ओरिजिन क्या है, सेम है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वह भी सेम है, उन्हें क्या कहेंगे, होमोलॉगस। ठीक है, अगला, ऑर्गन्स विच हैव द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ऐसे ऑर्गन जिनमें सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर है लेकिन डिफरेंट इन द फंक्शन, काम उनके अलग अलग है। अब देखो एक ही चीज को अलग अलग तरह से पूछ रहा है, एक ही आंसर है सबका, क्या होगा, होमोलॉगस ऑर्गन। अच्छा, एनालॉगस और होमोप्लास्टिक ये दोनों सेम होते हैं, एनालॉगस को ही होमोप्लास्टिक कहा जाता है। वेस्टिजियल का मतलब होता है अवशेषी अंग, क्या कहते हैं, वेस्टिजियल को अवशेषी, जो पहले यूज होता था लेकिन आज उसका कोई भी यूज नहीं है। अगला क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज द अकरेंस ऑफ, इम्पॉर्टेंट एविडेंस क्या है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। तो देखो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब ये हुआ जैव विकास जो हुआ था, तो कौन किसका पूर्वज है यह जानने में हेल्प करता है कौन, होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन। कौन करता है, होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन। चूंकि देखो एक और भी ऑर्गन होता है वेस्टिजियल ऑर्गन, लेकिन यह वेस्टिजियल ऑर्गन अलग से होता है, इन दोनों का आपस में कंपेयर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो क्या है कि उसका यूज ही नहीं हो रहा, तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है इसका। ठीक है, अगला, होमोलॉगस ऑर्गन्स कैसे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, सिमिलर इन ओरिजिन विथ सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शन। तो देखो ओरिजिन इनका सेम होगा, ठीक है, अब ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं फंक्शंस में। जैसे कि अगर हम फंक्शंस की बात करें, हमारे हाथ मतलब मानव के हाथ, ठीक है, पक्षी के पंख, मानव के हाथ, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, ये क्या हो गए, तीनों काम अलग अलग है, ठीक है, लेकिन हैं क्या, होमोलॉगस हैं। ठीक है, ऐसे ही घोड़े के अग्रपाद
ठीक है, घोड़ा दौड़ने के लिए जो काम करता है, अगले पैर उसके। हमारे हाथ एक ही हैं, मतलब ओरिजिन जो है वह सेम है लेकिन काम अलग अलग है। चिड़िया के पंख, ठीक है, और क्या हुआ, चिड़िया के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों ही अग्रपाद हैं, ठीक है, दोनों ही अग्रपाद हैं, लेकिन क्या हुआ है, उनमें चेंजिंग हो चुकी है, मतलब दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं। अगला, विच इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बैट्स आर एनालॉगस। विंग्स ऑफ इंसेक्ट, तो जो इंसेक्ट के पंख हैं, विंग्स हैं, और बैट के जो पंख हैं, ये दोनों एनालॉगस हैं, ये तो बात सही है। विंग्स ऑफ बैट्स एंड बर्ड्स आर होमोलॉगस, जो विंग्स हैं बैट्स के और बर्ड्स के वो होमोलॉगस हैं, ये भी बात सही है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर एनालॉगस, तो ये भी बात सही है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर होमोलॉगस, तो ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि विंग्स ऑफ इंसेक्ट और बर्ड्स के जो विंग्स हैं वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, तो ये एनालॉगस हैं, होमोलॉगस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन। इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जो होमोलॉगस ऑर्गन का सेट है? तो आगे देखते हैं इनका ऑप्शन। विंग्स ऑफ ग्रॉस हॉपर, जो ग्रॉस हॉपर के विंग्स होते हैं और फ्लीपर्स होते हैं वेल के, ये क्या होते हैं, होमोलॉगस होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगला, विंग्स ऑफ बर्ड्स, फ्रंट फीट ऑफ हॉर्स, ये दोनों होमोलॉगस होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड्स, ये क्या होते हैं, एनालॉगस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जो चिड़िया के पंख हैं और जो घोड़े के अग्रपाद हैं, वो दोनों क्या हैं, होमोलॉगस हैं। क्यों हैं, तो याद करो, इतना समझ लो बस कि जो भी टेट्रापोडा के जीव हैं उनमें क्या हैं, 4 पैर हैं, 2 आगे के 2 पीछे के। तो जो चिड़िया है उसमें वह किस लिए उपायोजित हो गए, उड़ने के लिए, ठीक है, चिड़िया में उड़ने के लिए। जो बैट है यानी चमगादड़, उसमें भी अग्रपाद उड़ने के लिए उपायोजित हो गए। ह्यूमन में अग्रपाद चीज़ों को पकड़ने के लिए उपायोजित हो गए, ठीक है। जो हॉर्स है उसमें हॉर्स में अग्रपाद क्या हुए, चलने के लिए उपायोजित हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो ना सब चीज़ें, तो ये सब के सब क्या हैं, एक जैसे ही, ओरिजिन सबका सेम है, तो ये क्या हो गए, होमोलॉगस। बिलो मेंशन पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर कंपेयर टू बी होमोलॉगस। नीचे जो दिए गए हैं, कुछ पेयर्स दिए गए हैं, उनमें होमोलॉगस कौन है? विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ मॉथ। तो मॉथ क्या होता है, इंसेक्ट होता है, तो इसमें तो ये एनालॉगस हो गया। अगला, टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा एंड आर्म्स ऑफ स्टार फिश। स्टार फिश के जो आर्म्स हैं और टेंटिकल्स जो हैं हाइड्रा के, क्या वो भी सेम है? तो ध्यान दो कि जो हाइड्रा होता है उसमें अभी ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जबकि आर्म्स जो फिश, स्टार फिश है, उसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हो चुका है। अगला, 4 लिम्ब ऑफ ए बैट एंड 4 लेग ऑफ अ हॉर्स। जो 4 लिम्ब है, मतलब बैट के जो चिड़िया के अग्रपाद हैं, आगे के हाथ जो हैं, 4 लिम्ब मतलब आगे के जो हाथ हैं, और जो हॉर्स है, हॉर्स में जो आगे के हाथ हैं वो क्या सेम होते हैं? तो हाँ बिल्कुल, ये क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। अगला, मतलब होमोलॉगस होते हैं। ये 4 लिम्ब जो बैट का होता है सॉरी, उसका यूज वो कहाँ पे करती है, उड़ने के लिए, और जो हॉर्स के 4 लेग हैं उसका यूज कहाँ वो करता है, दौड़ने के लिए। विंग्स ऑफ ग्रॉस हॉपर, जो ग्रॉस हॉपर होता है, टिड्डा, टिड्डे के जो पंख होते हैं, और 4 लिम्ब ऑफ फ्लाइंग स्क्वेरल, जो उड़ने वाली गिलहरी है, उसके जो 4 लिम्ब होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यह क्या हो गई, टेट्रापोडा हो गई, और ये क्या हो गया, इंसेक्ट हो गया। तो टेट्रापोडा और इंसेक्ट में कोई भी कॉमन चीज़ें नहीं हैं। अगला, विच आर द फॉलोइंग आर होमोलॉगस ऑर्गन। इसमें से होमोलॉगस ऑर्गन कौन सा है? हैंड ऑफ मैन, विंग ऑफ बैट। हैंड आदमी का हाथ, और जो बैट है यानी चमगादड़ के पंख एक जैसे हैं, तो बिल्कुल हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। आइज ऑफ मैन, आइज ऑफ स्क्वेड, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। गिल्स ऑफ फिश, लंग्स ऑफ मैन, ये भी नहीं है। लीफ ऑफ मॉस, फ्रॉन्ड ऑफ फर्न, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सिर्फ इसका सही हो सकता है, बाकी सब तो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूड ऑल होमोलॉगस ऑर्गन। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, इतना क्वेश्चन वगैरह जो कर रहे हो ना, इसमें सिर्फ इतना समझ लो कि जो भी टेट्रापोडा हैं, जो भी टेट्रापोडा हैं, उन टेट्रापोडा की खास बातें क्या हैं, 2 पैर पीछे 2 पैर आगे, ठीक है, 4 लिम्ब और
हैंड लिम्ब, ठीक, दो ही इनके अंतर है, दो पैर पीछे दो पैर आगे। अब पीछे वाले जो पैर है वो तो इनके चलने के काम में आते हैं, जो आगे वाले पैर हैं ना इनका इन्होंने रूपांतरण किसी ने किया, किसी ने चलने के लिए, किसी ने चीज़ों को पकड़ने के लिए, किसी ने उड़ने के लिए, ठीक है। तो ये जो आगे वाले हैं इन्हीं की वजह से ये होमोलॉगस में वर्ड आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूड होमोलॉगस ऑर्गन्स, इसमें से कौन से होमोलॉगस ऑर्गन के स्ट्रक्चर हैं। इसने क्वेश्चन करने के बाद ना फिर तो कहीं से कुछ भी देखोगे तो होमोलॉगस और एनालॉगस ही याद आएगा। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूड द होमोलॉगस ऑर्गन, विंग्स ऑफ बैट, पिजन एंड लोकस्ट। इसमें होमोलॉगस पूछा तो लोकस्ट वर्ड आ गया। निमेटोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट एंड स्पोरोसिस्ट, हिंड लैम्ब ऑफ डॉग, पेंगुइन एंड कंगारू, नेफ्रीडियम, मेल्पिगिनियन ट्यूब्यूल्स एंड यूरिनरी फेरस ट्यूबल्स। तो अब यहाँ पर आप खुद ही बताओ कौन सा सही होगा। जो आपको समझ में आ रहा होगा वही सही आंसर है। मुझे पूरी तरह से पता है कि आप इसका आंसर कर सकते हो, जो आपको सही लग रहा है वही सही है। तो देखो, हिंड लेग्स ऑफ डॉग, डॉग का पिछला पैर, पेंगुइन का पिछला पैर खड़े होने के लिए होता है, कंगारू का पिछला पैर खड़े होने के लिए होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन होमोलॉगस के स्ट्रक्चर के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, ए थॉर्न ऑफ बेगोनविलिया, ये जो थॉर्न होता है बेगनविलिया में, और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, जो कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स होते हैं वे कैसे स्ट्रक्चर हैं। तो ये कैसे होते हैं, होमोलॉगस होते हैं। यही है, बोगनविलिया में छोटा सा होता है और टेंड्रिल्स में यह उपयोजित हो चुका है चीज़ों को पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, although all mammals, whale, dolphin, bat, monkey and horse have some important common character, but there also show conspicuous differences. This is due to the phenomenon of, इसमें देखो काफ़ी जो मैमल्स हैं, वेल, डॉल्फिन, बैट, मंकी और हॉर्स, ये सब क्या इंपॉर्टेंट कॉमन कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या कॉन्सिपिक्यूअस डिफरेंसेस शो करते हैं, मतलब जो वर्क है वर्क में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस शो करते हैं। यह किसकी वजह से है, तो यह किसकी वजह से होगा, जो डाइवर्जेंस हुआ, जो विभिन्नताएं आई, जो इनमें चेंजेज आए, जगह रूपांतरण की जो जगह इन्होंने बदली उसकी वजह से। तो विभिन्नताओं, डाइवर्जेंस की वजह से क्या हुआ कि इनमें मोस्टली कॉन्सिपिक्यूअस डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एविडेंस फॉर द ओरिजिन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल्स इज द प्रेजेंस ऑफ देम ऑफ। देखो, जो ओरिजिन हुआ बर्ड का वह किसकी वजह से हुआ, रेप्टाइल्स की वजह से हुआ। इसकी वजह से क्या ऐसा है जो दोनों में ऐसा दिखता है कि सेम है, उसमें कौन सा एविडेंस है जो कि सेम लगता है। तो देखो यहाँ पर जो स्केल्स है ना, ये स्केल्स यह किस में पाए जाते हैं, हेयर तो रेप्टाइल्स में पाए ही नहीं जाते हैं, ठीक है। फीदर रेप्टाइल्स में पाए नहीं जाते हैं, क्लॉ ऐसा है नहीं, दोनों का अलग है। तो स्केल्स वे चीज़ें हैं जो कि दोनों में ही पाई जानी है। रेप्टाइल्स में भी स्केल्स पाए जाते हैं, एम्फीबिया तक के स्केल्स तो नहीं है। एम्फीबिया में आपने देखा था ना, एक थियोफिस है जिसमें कि धंसे हुए स्केल्स पाए जा रहे हैं, लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं उसमें स्केल्स पाई जाती हैं, और उसके बाद जो बर्ड्स हैं उसमें पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी। अगला, हैंड ऑफ मैन, विंग ऑफ बैट एंड फ्लीपर ऑफ सील रिप्रेजेंट, जो हैंड है आदमी के हाथ, विंग है बैट के पंख, और फ्लीपर ऑफ सील जो चलने के लिए सील का होता है ना, ऐसे बॉडी होती है और ऐसे इसके फ्लीपर्स होते हैं। ये जो फ्लीपर्स होते हैं सील के, ये स्लीपर जो तैरने में काम करते हैं, ये कैसे हैं, तो ये तीनों ही क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन है। कैसे ऑर्गन है, होमोलॉगस ऑर्गन है। यहाँ पे इसकी आंखें होती हैं। अगला, फ्लीपर्स ऑफ द सील आर मॉडिफाइड, जो फ्लीपर्स हैं सील के वे किससे मॉडिफाइड हुए हैं, तो जो फोर लिम्स हैं ना, जो फोर लिम्स हैं उन्हीं से मॉडिफाइड हुए हैं। जो हमारे आगे के हाथ होते हैं, जो हमारे हाथ हैं, आगे के हाथ क्या, जो हमारे हाथ हैं ना वही फोर लिम्ब हैं, और इन्हीं से फ्लीपर्स सील के जो हैं वो मॉडिफाइड हो गए हैं। अगला, द फैक्ट दैट द स्लीपर्स ऑफ ए व्हेल एंड द आर्म ऑफ ह्यूमन, व्हेल फ्लीपर, जो व्हेल है उसका फ्लीपर मतलब जो तैरने के काम आता है, और आर्म जो है ह्यूमन के, ठीक है, बहुत है 5 डिजिट, दोनों में 5 डिजिट्स हैं, और मतलब 5 उंगलियां हैं। एंड सम काइंड्स ऑफ बोन्स इलस्ट्रेट्स दैट, इसमें कुछ बोन्स भी पाई जाती हैं, ठीक है, जो एक जैसी हैं।
तो इससे क्या पता चलता है दैट अ ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम वेल्स, वेल्स इवॉल्व फ्रॉम ह्यूमन, जेनेटिक ड्रिफ्ट can cause the evolution of population, organism can share characteristics simply because they share a common ancestor। तो इन दोनों में चीज़ें सेम है, इसका मतलब है कि जो इनके एंसेस्टर थे वे क्या थे, सेम थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, which of the following pairs of items correctly belong to the category of organism mentioned against। यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए गए हैं, अब आपको यहाँ पर देखना है कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, ठीक है। तो विंग्स ऑफ हनी बी एंड विंग्स ऑफ क्रॉ, जो हनी बी है और क्रॉ है, इसके क्रॉ नहीं क्रो, जो क्रो है और जो हनी विंग्स है उनके जो विंग्स हैं क्या वे होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं। तो देखो हनी बी क्या आती है, इंसेक्ट है, और क्रो क्या है, क्रो क्या है, एप्स है। तो इन दोनों के विंग्स दिखने में सेम होंगे तो एनालॉगस होंगे, ठीक है, होमोलॉगस नहीं होंगे। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिटा, जो कुकरबिटा का टेंड्रिल है और बोगनविलिया का जो थॉर्न है वो क्या है, होमोलॉगस है, ठीक। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एंड ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई, जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है और जो ब्लाइंड स्पॉट है ह्यूमन आई का वह वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगला नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ऑफ कॉकरोच, ये एक्सट्रैक्टरी ऑर्गन है। तो यहाँ पर देखो नेफ्रीडिया जो है अर्थवर्म में और जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं कॉकरोच में, क्या है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड ब्लिंड स्पॉट इन ह्यूमन, वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही गलत है, क्योंकि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई, ये जो वेस्टिजियल ऑर्डर दिया है, वेस्टिजियल ऑर्गन दिया है, ये गलत है। ऐसा मतलब ये दोनों ही ऐसा नहीं होता है। तो सिर्फ यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हुआ, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ऑफ कॉकरोच, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस giving rise to new species adapting to new habits and ways of life is called इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है, ठीक है, नए स्पेसीज एडेप्ट जिसे कर पाते हैं नए हैबिटेट में, ये लाइफ, इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। अब हमें लगता है होमोलॉगस ऑर्गन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर लेंगे, इससे अलग कुछ नहीं आता, इतने ही तो अंग इन्होंने खोजे और इन्हीं अंगों के क्वेश्चन देते रहते हैं। अगला है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन अब तक आप समझ चुके होंगे, जो दिखने में सेम हो, काम करने में सेम हो, लेकिन उनका ओरिजिन डिफरेंट हो, ठीक है, जिनके एंसेस्टर डिफरेंट हो, उनको क्या कहेंगे, एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर जो होता है, सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन नहीं, डिफरेंट इन ओरिजिन एंड फंक्शन नहीं, हाँ डिफरेंट एंड ओरिजिन एंड फंक्शन सही है, डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन, डिफरेंट है ओरिजिन और फंक्शन क्या है, सिमिलर हैं, तो ये सही है। यहाँ पर फंक्शन सिमिलर डिफरेंट नहीं होंगे, फंक्शन एक जैसे हैं। सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन। एनालॉगस ऑर्गन्स और डिफरेंट इन ओरिजिन बट, फिर वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के कहीं और पूछा गया है, डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। कॉमन इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन, डिफरेंट इन ओरिजिन डिफरेंट इन फंक्शन, कॉमन इन ओरिजिन, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डिफरेंट ओरिजिन होता है और सिमिलर फंक्शंस होते हैं। अगला क्वेश्चन, एनालॉगी इज फाउंड इन, अब यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल, एनालॉगी किसमें देखी जाती है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, तो ये तो होमोलॉगस हो गए। विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, सही बात है। हैंड्स ऑफ मैन एंड फ्लिपर ऑफ वेल, ये तो क्या हो गया, होमोलॉगस। हैंड्स ऑफ मैन एंड 4 लिम्स ऑफ हॉर्स, ये भी क्या हो गया, होमोलॉगस। तो ऑप्शन नंबर बी ये क्या है, एनालॉगस है, विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई। अगला ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस ऑर्गन, इसमें से कौन सा एनालॉगस ऑर्गन है, तो देखते हैं कौन सा है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट होमोलॉगस, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स एनालॉगस, 4 legs of हॉर्स एंड आर्म्स ऑफ मैन होमोलॉगस, फ्लिपर्स ऑफ वेल एंड 4 limb ऑफ मैन
क्या है, होमोलॉगस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें से। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर होमोलॉगस, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर होमोलॉगस, गलत, ये क्या है, एनालॉगस है। कैसिक्यूमेंट अपेंडिक्स इन रैबिट एंड मैन आर एनालॉगस, तो यहाँ तो बात ही नहीं की गई है इसकी। ये जो अपेंडिक्स है, ठीक है, अपेंडिक्स वो हमारे में क्या है, वेस्टिजियल पार्ट है, तो ये तो होगा नहीं। पेयर्ड फिन्स ऑफ फिश एंड फ्लीपर्स ऑफ वेल, पेयर्ड फिन्स ऑफ फिश एंड फ्लीपर्स ऑफ वेल आर एनालॉगस, दोनों क्या काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, क्या, तैरने का। आर्चियोपटेरिक्स लिथोग्राफिका, ये क्या है, आर्चियोपटेरिक्स जो लिथोग्राफिया है, या क्या है, रेप्टाइल्स और जो एप्स होते हैं उनके बीच के लिंक है, क्या है, मिसिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल्स, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। आर्चियोपटेरिक्स के बारे में सब जानते हैं कि ये क्या है, रेप्टाइल्स और जो एप्स हैं उनके बीच की कड़ी है, मतलब लिंक है, कनेक्टिव लिंक। तो इसमें से सही कौन हो गया, पेयर्ड फिन्स ऑफ फिश, जो पेयर्ड फिश है, फिन्स हैं फिश की, और जो फ्लीपर्स हैं वेल के, और कभी दोनों क्या हैं, एनालॉगस हैं, दोनों क्या काम करते हैं, तैरने का। लेकिन जो वेल है वो क्या है, टेट्रापोडा है, जबकि फिश क्या है, वो पीसीज में आ जाती है। अगला देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। बैट्स विंग्स एंड इंसेक्ट विंग्स आर एनालॉगस, सही बात। सील फ्लीपर एंड बैट पा आर होमोलॉगस, तो जो सील के फ्लीपर हैं, बैट के जो पॉ हैं वो होमोलॉगस हैं, ऐसा तो नहीं है। इंसेक्ट्स के विंग्स, इंसेक्ट जो है उसके विंग्स और बर्ड्स के विंग होमोलॉगस है, तो ऐसा भी नहीं है। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ पी आर एनालॉगस, तो टेंड्रिल ऑफ पी से तो इसको कहा नहीं है, तो क्या हो गया, होमोलॉगस होते हैं। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल ऑफ जो पी है वो क्या होते हैं, होमोलॉगस होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बैट्स विंग एंड इंसेक्ट विंग आर एनालॉगस, तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच इंक्लूड्स ओनली एनालॉगस ऑर्गन्स, इसमें कौन है जो ग्रुप है जो सिर्फ जिसमें एनालॉगस ऑर्गन है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, बैट, तीनों उड़ने का काम करते हैं, ठीक। अगला, हिंड लिम्ब ऑफ हॉर्स, ग्रॉस हॉपर और बैट, तो छोड़ो इसको। मैंडिबल्स ऑफ कॉकरोच, मॉस्क्यूटो एंड हनी बी, ये क्या हो गया, होमोलॉगस। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग स्प्रेड ऑफ बैट एंड बर्ड, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, एनालॉगस हो गए। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स स्प्रेड ऑफ बैट और बर्ड, ये क्या हो गए, एनालॉगस हो गए। बाकी सब क्या थे, यहाँ विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई बैट होमोलॉगस, हिंड्स लैम्ब ऑफ हॉर्स, ग्रॉस ऑफ बैट। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर नॉट एनालॉगस ऑर्गन, इनमें से कौन सा एनालॉगस ऑर्गन नहीं है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, तो ये तो एनालॉगस है। फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लीपर्स ऑफ डॉल्फिन, ये भी क्या है, होमोलॉगस हैं। थॉर्न ऑफ बेगनबुलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये क्या है, होमोलॉगस हैं। टेंड्रिल्स ये क्या है, होमोलॉगस हैं। ट्यूबरस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, स्टेम्स ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ये क्या है, एनालॉगस है। एनालॉगस, होमोलॉगस, फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन, क्या पूछ रहा है जर, नॉट एनालॉगस, कौन सा एनालॉगस नहीं है। तो यहाँ पर देखो बाकी सब तो, आईज ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की आंखें और आई ऑफ मैमल एनालॉगस ही होंगे। विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एनालॉगस ही होंगे। फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड फ्लीपर्स ऑफ डॉल्फिन, ये भी क्या है, एनालॉगस हैं। थॉर्न ऑफ बेगनबुलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये क्या है, एनालॉगस नहीं है, ये क्या है, एनालॉगस नहीं है। तो और ट्यूबर रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, ट्यूबरस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो एंड स्टेम ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ये क्या है, एनालॉगस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी, यह एनालॉगस न होके क्या है, होमोलॉगस है। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। अगला क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी इन ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जीनोटाइप इंडिकेट्स, जीनोटाइप अलग है, मतलब कि इनका जो विकास हुआ या इनका उद्भव हुआ वह अलग है, लेकिन इनके जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सिमिलैरिटी है, तो उसे क्या कहेंगे, कैसा इवोल्यूशन कहेंगे उसको, तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्या कहते हैं, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगला,
क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज शोन बाय विंग्स ऑफ बैट। जो इवोल्यूशन है किस टाइप का इवोल्यूशन पाया जाता है विंग्स ऑफ बैट और मॉस्क्यूटो और पिजन में। तो इसमें कौन सा होता है, कॉन्वर्जेंट होता है। कौन सा होता है, कॉन्वर्जेंट होता है, क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, जो विंग्स है, बैट की जो विंग्स हैं, मॉस्क्यूटो की जो विंग्स हैं, वो दिखने में सेम है, काम एक जैसा होता है, लेकिन इनका ओरिजिन अलग है। तो एक ऐसी किस टाइप की हो गई इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ टू स्पीसीज इज एसोसिएटेड विद, जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है वो दो स्पीसीज में, वो किसमें क्या देखा जाता है, उसमें डिफरेंट हैबिटेट एनालॉगस ऑर्गन। तो इनमें क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, उसमें एनालॉगस न होके उसमें क्या होता है, होमोलॉगस होता है। क्या होता है, होमोलॉगस होता है। अगला इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज द डेवलपमेंट ऑफ, जो इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस है इसमें क्या डेवलप होता है, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स, डिसिमिलर कैरेक्टर्स इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स और रैंडम मैटिंग। तो कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, मतलब उनके एंसेस्टर, उनके पूर्वज अलग हैं, लेकिन जो काम है, जो कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं वो क्या है, सेम है। तो उसे क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस। ठीक है, अगला देखो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जाम्पल ऑफ। स्वीट पोटैटो और जो पोटैटो होता है वह किसके एग्जाम्पल है, एनालॉगस स्ट्रक्चर के, क्योंकि जो रूट है वह किस में पाया जाता है, स्वीट पोटैटो में, और जो स्टेम है वह चेंज किस में हुआ है, पोटैटो में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एनालॉगस ऑर्गन, इसमें से कौन सा एनालॉगस ऑर्गन नहीं है। तो फिन्स ऑफ फिशेज एंड फ्लीपर्स ऑफ व्हेल्स एनालॉगस ही हैं, दोनों तैरने का काम करती हैं, लेकिन दोनों का उद्भव अलग अलग है। स्टिंग्स ऑफ हनी बीन एंड स्कॉर्पियन, तो ये सभी दोनों ही किस में आ जाती हैं, आर्थ्रोपोडा में। थॉर्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा, तो ये एनालॉगस नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एनालॉगस नहीं है, ये क्या है, होमोलॉगस है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ टेट्रोटाइल्स, ये क्या होते हैं, एनालॉगस हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये क्या है, होमोलॉगस है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।